देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। मैं इतनी प्यारी हूँ। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। डॉक्टर, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी? मैंने आपको भेजी है। मिस्टर तिवारी, यस क्रिटिकल है। फिलहाल कनाडा से इंडिया आना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। आपको कोई और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर। कमिश्नर साहब, डॉक्टर वशिष्ठ आपकी बात को बिल्कुल मना नहीं करेंगे। सर, अगर आप बोले तो मैं एक बार आपका नाम लेकर उनसे बात करूं। सर, बच्ची कोमा में जा चुकी है। जी सर। डॉक्टर नारायण ने कहा है कि वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए। आशीष तिवारी। मेरी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? दिनेश अंकल के फोन से सबसे पहले आप ही को फोन किया था। आंटी, नंदिनी को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन शायद आपने कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। दीदी, बड़ी देर से आपका फोन तो टूना रहा है। शादी में क्या गई, इनको लग रहा है कि इनके साथ रिश्तेदारी जोड़ लूंगी मैं। मेरी बेटी कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी। क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक होश आएगा इसे? नंदू कोमा में। What? कोमा? और दिनेश अंकल पूरी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट करने की। नंदू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
मेरी बेटी का इलाज इंडिया के बेस्ट क्रिटिकल केयर डॉक्टर करेंगे। हेलो। यस। डॉक्टर बख्शी। जी आप कौन? मैं एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर बोल रही हूँ। याद है कि मैं याद दिलाऊं आपको? अरे वसुंधरा जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ? मेरा हॉस्पिटल बंद होने से आप ही ने तो बचाया था। बड़ा एहसान रहा है आपका। एहसान चुकाने का वक्त आ गया डॉक्टर। आप सब कुछ छोड़कर सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। जी मैं बस निकल रहा हूँ। मेरे और मेरे तरीकों के बारे में जो तुम्हें गलत लगता है ना, आज वही सब कुछ यूज करके मैं अपनी बेटी की जान बचाऊंगी। आंटी जी इस वक्त मैं आपसे तुम अपने भाई को तो नहीं बचा पाए, लेकिन मुझे मेरी बेटी को बचाने दो, समझे? अपने नाती से नहीं मिलेगी। छोटू तिवारी, देखो आपसे कौन मिलने आया है? आपकी मम्मा की मम्मा, आपकी नानी। अरे गंगा मैया भली करे। कुछ 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 कौन पधारे है? राजा बाबू पधारे हैं। जी देखो, इसकी शक्ल बिल्कुल आशीष बाबू से मिलती है। हाँ, और नाक देखो, बिल्कुल अपने नंदू की तरह, और जबान तो पक्का आपकी तरह ही। वसुंधरा जी। जी डॉक्टर बख्शी। केस पढ़ लिया मैंने आपका रास्ते में। बेटी कहाँ है आपकी? जी, तुम्हारे बच्चे को तो मैंने देख लिया, अब मुझे अपनी बेटी को देखना है। चलिए डॉक्टर साहब। आशीष जी, सारंग जी का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब आप बॉडी ले जा सकते हैं। हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ मैं सिर्फ शादी नहीं करूं बल्कि अपनी जिंदगी बांट सकूं। बेहतरी और सारांश इस तरह के सबसे मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच इतना प्यार हो, आपसी समझ हो कि कल को हमारे बच्चे भी हमें अपना आइडल माने। जिंदगी सफेद नहीं रंगीन होनी चाहिए, खुशियों से भरी।
कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। सेकंड? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो इनका है। इनकी शादी योर्स ट्रूली से हुई। मैत्री, नंदू कैसी है आशीष? बेबी ठीक है? छोटू तिवारी ठीक है। नंदू को डॉक्टर बख्शी मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत ही नामचीन डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है। I'm sorry, मैत्री। ऐसे में मुझे और नंदिनी को तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर नंदिनी ने धोखा दे दिया यार। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? मेरे दोनों दोस्त वहां हैं, नंदू कोमा में है। होना तो मुझे वहां चाहिए था। आशीष, तुम हिम्मत मत हारना, नंदू को होश आ जाएगा। मम्मी और बच्चे का ना वाईफाई जैसा कनेक्शन होता है। जैसे ही बेबी नंदू के पास जाएगा वो फट से कनेक्ट कर लेगी और होश में आ जाएगी। देखना, तुम हिम्मत मत हारना बस। मुझे हिम्मत देते देते खुद कमजोर मत पड़ जाओ। सारांश दूर किया है, तुम्हारे सपने नहीं, पूरी जिंदगी है तुम्हारे आगे। तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को और आगे लेके जाना है। कितना कुछ करना है तुम्हें। मैत्री, जिंदगी के हर रंग को जीना है तुम्हें। तुम जरा सी भी ढीली पड़ी ना तो मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। रोना है? चलो, मैं रुकूंगा नहीं। आने वाला वक्त आसान नहीं होगा मैत्री, पर हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। जिंदगी आगे देखकर जीनी होगी, पीछे मुड़कर नहीं। कोशिश करूंगी आशीष। प्लीज 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 अंदर आइए, आराम से। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? बच्चा बार बार रोएगा तो नंदनी के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस होगा। नहीं, नंदू का बच्चा है, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा है, इससे डिस्टर्ब होगा। बच्चे बहुत प्योर होते हैं, आसपास रहेगा ना तो पॉजिटिविटी रहेगी और ऐसे में चांसेस है कि नंदू जल्दी ठीक हो जाए। ओफो, तुम और तुम्हारी पॉजिटिविटी के फंडे।
नहीं चाहिए प्लीज। आंटी जी मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, नंदू ठीक हो जाए। नंदू के लिए इस वक्त मैं बोल रही हूँ इसे लेकर जाओ यहाँ से, नंदू के लिए ठीक नहीं है ये। मेरी बात समझिए। वसुंधरा जी, आशीष सही कह रहे हैं। बच्चा पास होने से नंदिनी को फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं आप सबको यहाँ से जाने के लिए कहूँगा, जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बस 1 मिनट, फिर मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज। छोटी तिवारी, मैंने सुना है कि बच्चों का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, तो आप बोलो ना यार, भगवान जी को बोल दो कि आपकी मम्मा को ठीक कर दे, पहले जैसा कर दे। बोलो ना भगवान जी को। बेटे की शादी को 2 ही दिन हुआ था और आपका बेटा चल बसा। पर मुझे ये पता नहीं कैसी लीला है, बहू के मुंह दिखाई के जगह बेटे के चौथे पर आना पड़ा। जी चाय पी लीजिए। कुछ खाया नहीं आपने, तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोग चाय। चाय। माँ, दीदी हमारे साथ वापस घर नहीं आ सकती क्या? मैत्री, खुद को टूटने मत देना। 2 ही दिन की शादी थी ना, इसीलिए बहू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाय पानी पूछती घूम रही है। अरे फर्क ना पड़े, लेकिन आंखों में कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना। देखो कैसे रंगीन कपड़े पहनकर घूम रही है। विधवा है तो सफेद कपड़े पहने ना, विधवा के जैसे रही। हमें तो लगता है ये लड़की मांगलिक होगी। कदम ही अशुभ पड़ गए इसके। बहू के आते ही बेटा खो दिया आपने। आपके पति मदन भाई साहब तो इतने बड़े ज्ञानी ज्योतिष सन्यासी है, आप तो मानती होगी ना इन सब में। मदन भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे बहन जी, बेटे के चौथे पे तो आए होंगे ना। दीदी कॉफी। चलिए चाहिए। अच्छा क्या जो नहीं पिए, इतना मीठा बना दिया, लगता है कि शक्कर का पूरा मग्गा डाल दिया। चार दिन हो गए नंदू को कोमा में गए, तब से आप भी यही हैं और मैं भी। हमें ऐसे साथ बैठे देखती ना तो बहुत खुश होती हूँ, पर आज वो इस हालत में नहीं है कि हमें देख पाए। आशीष तिवारी, ये दलील देकर तुम ना सिंपैथी बटोरने की कोशिश मत करो।
मेरी बेटी की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। डॉक्टर बख्शी, क्या अपडेट है? नंदिनी को होश कब आएगा? बहुत सारी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि नंदिनी फाइट कर रही है और मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि रिकवरी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा ये अभी पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी नंदिनी जी को एक बार विजिट कर लेता हूँ। आज ना आप पीछे बैठो क्योंकि गाड़ी मैं चला दूंगा। चाबी दो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? सारांश को गाड़ी चलाने देनी नहीं चाहिए थी। एक सेकंड के लिए ध्यान हटा और इतना कुछ हो गया। गाड़ी सारांश चला रहा था। जिस गाड़ी में मेरी प्रेग्नेंट बेटी बैठी हुई थी, वो गाड़ी तुमने एक ड्रगी सारांश को चलाने दी।